हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आई के सर आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत करते हैं। और आज आप लोग के लिए कुछ हमारे प्यारे भाइयों का कमेंट था कि सर आप एसएससी सीजीएल और सीपीओ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइए। तो आइए आप लोग के कहने पर हम लेकर आ गए हैं कि एसएससी सीजीएल और सीपीओ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो तत्काल पूछा गया 2023 में 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो आपके बीच हम लेकर आए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बड़ी डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का जो कहने पर जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस 2 मार्च 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो आइए, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें, जो भीमबेटका का जो गुफा है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में क्या है, स्थित है। ठीक है, और यहीं से हमें जो पूरा पाषाण काल, देखिए अगर हम पाषाण काल की बात करें तो आप अगर अब इतिहास पढ़िएगा तो इतिहास में सबसे पुराना जो है उसे बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, जो जिस समय के इतिहास का वह समय जिसके बारे में हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, उस समय के मिले अवशेष ही हमारे लिए क्या है, मतलब जानकारी का साक्ष्य बने हुए हैं। ठीक है, तो उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और उसको उसी को प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम लोग पाषाण काल कहते थे कि उस समय के जो मनुष्य थे उनका औजार पाषाण का होता था, मतलब पत्थर का होता था, इसीलिए उसे पाषाण काल कहा गया। और पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया, जिसको बोला गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो आप थोड़ा सा और डिटेल समझ लीजिए कि जो हम लोग का जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है, इसी में आग की खोज हुआ था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में जो है अंत्येष्टिकरण और जो अंतिम संस्कार, इसकी जानकारी मिला है। और नौ और उत्तर पाषाण काल में हमें कृषि की जानकारी मिला है। और तांबे की जो उपयोग है, तांबे का जो प्रयोग है, तांबे की खोज यह ताम्र पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, इस पे हम कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। ठीक है, चलिए तो आइए हम इसमें जानते हैं। जो भीमबेटका का जो गुफा है यार, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में क्या है, स्थित है। और तो हमारा ऑप्शन क्या हमारा होगा यहाँ पे, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। और आपको हम बता दें थोड़ा देर के लिए कि जो सबसे पुराना जो चित्र जो हमें मिला है वह कहाँ से मिला है हमें, तो भीमबेटका की गुफा से ही मिला है। क्लियर। और आपको बता दें जो भीमबेटका की जो गुफा है, इसकी जो खोज हुआ है ना, खोज, वह 1997 से 1998, सॉरी 1957 से 1958 के मध्य हुआ है। ठीक है, और इनकी जो खोज किया है, खोज करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है डॉक्टर, क्या नाम है उनका, उनका नाम है आपका डॉक्टर विष्णु श्रीधर। कौन है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर जी ने क्या किया है, भीमबेटका की गुफा की खोज किया था। और इसको, भीमबेटका की जो गुफा है, इसे यूनेस्को ने, कौन, यूनेस्को, यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर से क्या किया, इसे घोषित कर दिया है। क्लियर। तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए ध्यान से कि सर भीमबेटका की गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। और इसकी जो खोज हुआ था वह 1957 से 1958 के मध्य हुआ है। और इसकी खोज जो है वो डॉक्टर कृष्ण क्या है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने किए हैं। और इसकी जो खोज इसको जो है यूनेस्को, जो विश्व धरोहर इसको घोषित किया है, वो कब किया है, 2003 में किया है। क्लियर। चलिए आइए, आई होप आपको बढ़िया समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो बता दें कि हरियाणा में जो स्थित है, आप पहले सबके बारे में जान लीजिए कि जो कालीबंगा है यह राजस्थान में स्थित है। क्या है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यहीं से जोते हुए खेत का प्रमाण हमें मिला है। ठीक है, लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्या है, गुजरात में, और यह बंदरगाह नगर है। और राखी गढ़ी जो है यही हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा किस जिला में है, तो यह हिसार जिला में है। हरियाणा के हिसार जिला में कौन है, तो राखी गढ़ी स्थित है। और धौलावीरा जो है यह गुजरात में स्थित है। कहाँ है?
गुजरात में स्थित है। और यहीं से हमें अब एक नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो खेल का मैदान कहाँ से मिला है, तो वह धौलावीरा से मिला है। क्लियर। तो ऑप्शन हमारा क्या हमारा होगा, हम ऑप्शन हमारा सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है। आप लोग के बीच हम बहुत ज़्यादा आप लोग को हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम 5 क्वेश्चन नहीं, 5 में हम 25 क्वेश्चन, कि कम समय में आपको ज़्यादा कुछ मिल सके। ठीक है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जैसे इसको क्या कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए यह वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हमें उत्साह से क्या होता है, भरता है। ठीक है। और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, 3 नंबर क्वेश्चन है कि 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बुराइयों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का क्या किया गया है, संग्रह किया गया है। तो आपको बता दें कि जादू का जो मंत्र तंत्र जो है वह आपको किया गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, हमारा सी सही होगा। लेकिन आइए हम लोग जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो सबसे पुराना वेद क्या है, सबसे पुराना पुराना यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा हमारा है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का जो आपको याद रखिएगा, जो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और इसी में हमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। किसका, गायत्री मंत्र। ठीक है। गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ किया गया है, तो हमें ऋग्वेद में किया गया है। और बता दें कि इसी में आपको ऋग्वेद में अगर आप पढ़िएगा तो आप लोग पढ़े होंगे कि 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध का वर्णन भी कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में ही किया गया है। ठीक है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है, ठीक है, उसे बोलते हैं आयुर्वेद। क्या बोलते हैं उसे, आयुर्वेद। क्लियर। चलिए आगे आइए। अगला होता है सामवेद। ठीक है। कहिएगा तो हम मतलब आप लोग अगर चाहिए जिस वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए ना, आप मुझे कमेंट कीजिएगा सर इस टॉपिक पे बता दीजिए, हम डिटेल से बता देंगे, कम समय में पूरी जानकारी दे देंगे। ठीक है। अब टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है। अब सामवेद को बुआ संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक किसे कहा जाता है, संगीत का जनक, जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को, क्योंकि सामवेद में ही संगीत के जो 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये जो है 7 सुर जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो सामवेद से लिया गया है। क्लियर। और आपको बता दें कि यजुर्वेद जो है, इसमें जो है, इसमें मतलब यज्ञ की करने की विधि मंत्र का वर्णन किसमें किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है। और यजुर्वेद जो है यह गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। क्लियर। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़े। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको लिख लीजिए दोबारा से। ठीक है इसको। चलिए अब क्वेश्चन है आपको लोग का, 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी यानी कि बुद्ध चरित्र लिखा है। तो देखिएगा समझिएगा ध्यान से। ठीक है। देखो, बुद्ध चरित्र की रचना जो किया है ना, अगर एक शब्द में मारे तो वह किया हुआ है अश्वघोष। कौन किया हुआ है, अश्वघोष। और बता दे कि बुद्ध चरित्र को ही बुद्ध का गीता कहा जाता है। बौद्ध धर्म का गीता किसे कहा जाता है, बोलिए तो, बौद्ध धर्म का गीता किसे कहा जाता है, तो यह बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। ठीक है। और आपको बता दे, जो वसुमित्र जो है, वसुमित्र यह लिखे हुए है महाविभाष्य शास्त्र, महाविभाष्य, महाविभाष्य शास्त्र पुस्तक लिखे हुए हैं। और आपको बता दे कि वसुमित्र जो है यह चौथा बौद्ध संगीति का क्या थे, अध्यक्ष थे। और जो अश्वघोष थे यह चौथा बौद्ध संगीति में क्या थे, यह उपाध्यक्ष थे। क्लियर। तो देखिएगा, चौथा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। और अश्वघोष ने चौथा बौद्ध संगीति के समय ही बुद्ध चरित्र की क्या रचना किए हुए थे। क्लियर। आ गए। चरक ने लिखा है चरक संहिता, चरक संहिता, चरक संहिता। ठीक है। और नागा अर्जुन लिखा हुआ है माध्यमिका सूत्र। कौन लिखा हुआ है, माध्यमिका, माध्यमिका, गलती लिखी, माध्यमिका सूत्र। ठीक है। कौन लिखा है, नागा अर्जुन ने लिखा है। क्लियर। तो आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि
बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया है। चौथा बौद्ध संगीति के समय जो अध्यक्ष थे वह थे आपका वसुमित्र, ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे, ठीक है। और वसुमित्र जो है वह का के थे, वह महाविभाष्य शास्त्र पुस्तक लिखे हुए हैं। अश्वघोष जो है यह बुद्ध चरित्र लिखे हुए हैं। चरक जो है वह चरक संहिता लिखे हुए हैं। नागार्जुन जो है यह माध्यमिका सूत्र लिखे हुए हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए, अगला आपका है मेरे प्यारे बच्चों, वह है क्या नंबर 4 नंबर हो गया ना भाई? चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर की हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी इससे पहले वाले क्लास में भी इसकी चर्चा हम किए हुए थे, मतलब इससे किस तरह क्वेश्चन देखने को मिला था यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो है यह जो हमें मिला है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। किसमें नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और आपको थोड़ा सा हम बता दें मोहनजोदड़ो के बारे में, अगर आप जानते हो तो बढ़िया है, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए यहाँ पे। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधी भाषा का शब्द है। क्या है? सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। क्लियर? और मोहनजोदड़ो जो है इसका जो अर्थ होता है यह होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो इसकी जो खुदाई हुई है वह 1922 में हुई है। राखल दास, राखल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। और यहाँ से हमें विशाल स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है। विशाल अन्नागार मिला है, अन्नागार मिला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अन्नागार कहाँ से मिला है तो हड़प्पा मारिएगा, लेकिन बोलेगा विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है तो मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर कांस्य की नर्तकी मिला है, कांस्य की नर्तकी मिला है, ठीक है। तो इस सब आप लोग जानेंगे हड़प्पा के, सॉरी मोहनजोदड़ो के बारे में। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लिखना है तो। क्लियर? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, अंतिम क्वेश्चन है। देखिए सब क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन, मतलब जो लगभग एकदम अपडेट क्वेश्चन है वही आपको लेकर आए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग्य युद्ध की चर्चा है, चाहे उल्लेख है? तो आपको बताए हैं, तुरंत बताए हैं, दशराग्य युद्ध की जो चर्चा है वह आपके ऋग्वेद में किया गया है। क्लियर? तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।